गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के दौरान कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर बेस्ड होगी। जो हमने लास्ट वीडियो की थी वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर बेस्ड थी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 75 ले रहे हैं, 75 ले रहे हैं 2023-24 की बुक का, टीएस ग्रेवाल का। ये नया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स की बुक में क्वेश्चन नहीं था। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है एक्स वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट ए न्यू पार्टनर Z फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। बैलेंस शीट आपको दी है और बैलेंस शीट का टोटल है 3,01,000। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है तीनों का, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है तो वो हमने नहीं बनाई है इस क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग से क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट किया कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको क्रेडिटर्स इसमें नहीं लेने हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि जनरल रिजर्व आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, ठीक है। और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो आपने जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उनकी 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 8,400 और 5,600 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। उससे ऊपर आप बैलेंस बीडीन की ओपनिंग कैपिटल लिख लें 1,19,000 और 1,12,000। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट्स हमने लिख लिए। फिर एसेट साइड आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी पे आते ही हमें नीचे एक एडजस्टमेंट दिखती है कि प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। अब यहाँ अंडर वैल्यूड, फाउंड अंडर वैल्यूड, इस पर ध्यान दीजिए। यानी जो बैलेंस शीट में प्लांट और मशीनरी दी हुई है 70,000 की, वो अंडर वैल्यू हो रखी है। वो जो है प्लांट और मशीनरी 14,000 से कम हो रखी है, तो यहाँ पर बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी और बाय साइड आएगा। रिवैल्यूएशन में बाय साइड हमारा बेनिफिट आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बेनिफिट है, तो 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है बिल्डिंग। अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो प्लांट एंड मशीनरी 14,000 बढ़ाकर हम एसेट साइड में लिखते। उसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू। यहाँ ब्रॉट अप टू का मतलब है बढ़कर इतनी हो गई। कितनी हो गई? 1,09,000 और पहले है 98,000। तो ब्रॉट अप टू, यहाँ पर डिफरेंस लेना है आपको। बाय में डिफरेंस दिया होता है ऑलरेडी, वही लिख देते हैं। जैसे बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, वहां बाय था तो आपने पूरा 14,000 लिख दिया। यहाँ ब्रॉट अप टू है तो 1,09,000 की हो गई, पहले 98,000 की थी, तो यहाँ भी बेनिफिट हुआ। तो बिल्डिंग पर 11,000 रुपीज से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बेनिफिट हो गया। बेनिफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन में बाई साइड आएगा। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक के लिए हमें क्या कहा है? स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने स्टॉक की नहीं लिया। बैलेंस शीट होती तो उसमें ऐसे कैसा ही आ जाता। उसके बाद हमें कहा ऑल डेटर्स आर गुड, डेटर्स सारे अच्छे हैं, तो इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन। और प्रोविजन अगर कम होता है, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रोविजन कम होता है तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ती है। और डेटर्स हमारे एसेट्स रहते हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, बेनिफिट है, तो यहाँ बाय प्रोविजन, ठीक है। या हम बाय डेटर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7,000 रुपीज हमारा प्रोविजन था, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कैश इन हैंड दे रखा है। अब आ जाते हैं हम Z was admitted for 1/6 शेयर। क्वेश्चन ऊपर से एक साइड से लेके चल रहे हैं।
Z will bring 56,000 as his share of capital. 56,000 ला रहा है तो यहाँ पर Z की कैपिटल में हम लिख देंगे बाय कैश 56,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 और इससे ऊपर ये भी लिखा है जहाँ पर Z की कैपिटल दी हुई है, बट was not able to bring any amount of compensation for the sacrificing partner, means Z जो है गुडविल प्रीमियम नहीं ला पा रहा है, और जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम नहीं लाता है तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, करंट अकाउंट कम कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं करते, पहले किया करते थे। तो यहाँ गुडविल प्रीमियम की जगह लिख देंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 में हमने उसका शेयर हुआ फर्म की गुडविल 84,000 और 1/6 के लिए आ रहा है, तो 84,000 का 1/6 14,000 और 14,000 को ऊपर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जनरल रिजर्व में। यहाँ स्मार्ट थिंकिंग करनी है हमने, ठीक है। 14,000 को ऊपर भी 3:2 में करा है तो वही फिगर लिख दें, दोबारा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84,000, हमने कैलकुलेट कर लिया। प्लांट मशीनरी की एडजस्टमेंट हम कर चुके, डेटर्स गुड है। इसके बाद हमें कहा है the capitals of X and Y will be adjusted on the basis of Z share and adjustment will be done by opening necessary current account। Z के शेयर के बेस्ड पर X और Y की कैपिटल एडजस्ट करनी है, और किससे एडजस्ट करनी है, कुछ ना खाता तो कैश अकाउंट से करते या करंट अकाउंट से करते। तो हमने पहले अभी क्या करना है, रिवैल्यूएशन हमने क्लोज कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लीजिए फॉर 1/6 शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ Z, ठीक है। कितने कैपिटल आया वो 56,000 1/6 शेयर के लिए, तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 56,000 और 1/6 का रेसिप्रोकल 6/1, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 3,36,000। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो है नहीं हमारे पास, तो इन दोनों की रेशो के इन दोनों की कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करें, X और Y की कैपिटल कितनी होगी 336 में से हम 56 Z की लेस कर दें, तो इन दोनों की जो कैपिटल बची वो 2,80,000 बची। अगर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होती तीनों की एक साथ तो हम सीधा 336 में से निकाल देते, या हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती। तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करें, उसकी प्रॉफिट का शेयर भी निकाल दिया क्योंकि दोनों का 3:2 दिया हुआ है, और उसकी कैपिटल भी निकाल दी, तो ये कैपिटल हो गई X और Y की। तो यहाँ से X की कैपिटल आ गई 2,80,000 का 3/5 168, और Y की कैपिटल आ गई 285 का 2/5 वो आएगा 1,12,000। इन दोनों की कैपिटल यहाँ रख दी टू बैलेंस CD, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना, ठीक है। तो X का कैपिटल अकाउंट जब हमने बैलेंस किया, दोनों साइड टोटल किया, तो इस साइड ज़्यादा था 168 और इधर कम था, तो जब ज़्यादा है उसे यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस किससे करना है करंट अकाउंट से, तो बाय एक्सेस करंट अकाउंट 13,000। उसके बाद Y का कैपिटल अकाउंट इधर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वो क्रेडिट साइड यहाँ लिखी और बैलेंस आ गया टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। और Z का कैपिटल अकाउंट तो इधर ही है, यहाँ आ गया 56,000। एक चीज़ और समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। जनरली मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि ये X का करंट अकाउंट है, और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो X का करंट अकाउंट CD लगा के एसेट साइड इधर के इधर आ जाएगा, और Y का करंट अकाउंट और X का भी और Z का भी दोनों डेबिट साइड आ जाएंगे, और X का CD लगाकर कैची नहीं चलेगी, यहाँ CD चलेगी। Y का करंट अकाउंट बैलेंस शीट बनती तो वो आता लाइबिलिटी साइड। अब अगर कोई पूछ ले कि ये एसेट साइड क्यों आएंगे और ये लाइबिलिटी साइड क्यों आएगा,
तो यहाँ हमें थोड़ा सा समझ भी होनी चाहिए। दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है बाय एक्सिस करंट अकाउंट, बाय जेड्स करंट अकाउंट। ये जो बाय साइड है ये एंट्री की कौन सी साइड होती है, ये एंट्री की डेबिट साइड होती है। जो क्रेडिट साइड है वो टू साइड होती है एंट्री की, और बाय साइड होती है डेबिट साइड। और जब डेबिट साइड में है करंट अकाउंट तो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स में सारे डेबिट बैलेंस ही होते हैं, तो इसीलिए ये दोनों एसेट साइड आएंगे, डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। टू साइड एंट्री की क्रेडिट साइड होती है जनरल एंट्री की, और क्योंकि ये टू साइड क्रेडिट साइड है और लायबिलिटी साइड में सारे क्रेडिट बैलेंस आते हैं, तो ये वाई का करंट अकाउंट नीचे अगर बैलेंस शीट बनती तो उसकी लायबिलिटी साइड आता। और गहराई से इसे समझ लें, एंट्री करके समझ लें, बिल्कुल डीपली समझ लें, कंसेप्ट से समझ लें। तो मैंने यहाँ करंट अकाउंट बनाकर दिखाया, Z का करंट अकाउंट, बाय Z's करंट अकाउंट, तो एंट्री क्या बन रही है, Z's करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है X और Y के, तो Z के करंट अकाउंट में क्या आएगा, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। फिर X के करंट अकाउंट में क्या एंट्री बन रही है, एक्सिस करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 13,000, तो X के करंट अकाउंट में क्या आएगा, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 13,000। ठीक है, Y के करंट अकाउंट की बात करते हैं। Y के करंट अकाउंट में एंट्री बन रही है Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's करंट अकाउंट, तो Y के करंट अकाउंट में आएगा बाय Y's कैपिटल अकाउंट, तो बाय Y's कैपिटल अकाउंट। और जब इनको बैलेंस करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे X की बात करते हैं, X में यहाँ 13,000 है, ठीक है, आपने बैलेंस किया, इधर ज़्यादा इधर कुछ नहीं है, ठीक है, 13,000 यहाँ भी लिखा तो बैलेंस इस साइड आ गया बाय बैलेंस CD, और ये 13,000 नीचे उतर के आ गया टू बैलेंस PD। 13,000 डेबिट बैलेंस, मैंने पहले ही कहा था डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, अब Y की बात करते हैं। Y का यहाँ पर आ रहा है 24,000, इधर कुछ नहीं है, यहाँ 24 लिखेंगे, बैलेंस यहाँ आ गया टू बैलेंस CD 24,000, क्रॉस जाएगा इधर, तो बाय बैलेंस PD 24,000। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो किधर आएगा, लायबिलिटी साइड में, मैंने पहले ही कहा था ये लायबिलिटी साइड में। ठीक है, Z की बात कर लेते हैं। ठीक है, Z का करंट अकाउंट है, ठीक है, Z में क्या है, 2x टू y, तो Z में 2x टू y यहाँ पे आया हुआ, ठीक है, और Z में यहाँ 14,000 है, इधर कुछ नहीं है, 14,000 यहाँ आ गया बाय बैलेंस में CD, और ये क्रॉस होकर यहाँ आ गया टू बैलेंस CD, डेबिट बैलेंस है। मैंने पहले ही कहा था Z के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो कहाँ आएगा, एसेट्स में, ये मीन्स बैलेंस शीट की एसेट्स है। दैट्स ऑल।